कौशलेंद्र कुमार। क्या करते हैं? पूरा पढ़ाते हैं लोगों को। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। क्या पढ़ाते हैं? राजनीतिक पढ़ाई। हाँ? राजनीतिक पढ़ाई। राजनीतिक पढ़ाई। अंदर आइए। और आगे आइए। राजनीतिक पढ़ाई में क्या पढ़ाते हैं? कैसे पार्टी को संगठन में खड़ा करना है, कैसे पार्टी को संगठन बनाना है, संगठन बनाना है, और कैसे आपका दायित्व निर्वहन करना है। कैसे दायित्व निर्वहन करना है, ये पढ़ाते हैं आप जी, जहानाबाद में। तो कौन कौन पार्टी को आपने पढ़ाया है? पार्टी के लोगों को मेरे साथ हूँ। हर पार्टी के साथ है जी, जदयू हो, आरजेडी हो, आपका ये जो संसुराज है, कांग्रेस है। संसुराज वाले तो पूरे देश भर को समझाते, तो उनको क्या समझाएंगे आप? यहाँ समझाना पड़ेगा। यहाँ समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बरियार है, मजबूत है। हाँ, अभी बिहार में जनसुराज मजबूत है। नहीं भाई, वो तो मैं समझ गया। मास्टर साहब आदमी है, मास्टर साहब उसके स्टाफ को सजा कम पड़ रहा है हमको। मास्टर साहब, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या समझा रहे हैं? नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। वो नहीं पढ़े लिखे, नहीं, थके हुए हैं। थके हुए हैं। कांग्रेस आरजेडी थके हुए हैं। बहुत अच्छी, जाना नहीं है, वो खड़े रहिए वैसे ही। तो अब तक कितने लोग को पढ़ा चुके हैं? कितने बच्चों को? 983 पंचायत को मैं पढ़ाया हूं अभी तक। 983 पंचायत पढ़ाए हैं आप। तो उसमें अच्छा, उसमें कितने लोग नेता पहुंच पाए ऊपर तक? नेता भी कहां बढ़ा मेरा? कोई बढ़ा ही नहीं। अब तो चुनाव में बढ़ेगा ना। तो ये पहला चुनाव है? मेरा जनसुराज पहला चुनाव है। अच्छा, जनसुराज में है जी। तो आप तो कह रहे हैं हम नेताओं को नेतागिरी से समझाते हैं। जनसुराज का सिखाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। हम समझ गए, हम जहानाबाद में ही हैं। समझ गए। अरे आप जनसुराज में हैं, स्वागत है आपका। बैठो जाके वहां पे जी, खड़े हुइए। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहीं रहते हैं जहानाबाद में? जी। क्या काम करते हैं साहब? बस सिर्फ रोजगार है। सिर्फ रोजगार है? बहुत अच्छी बात है। काहे का रोजगार है आपके पास? बस भोजन के लिए रोजगार है और कुछ नहीं। भोजन के लिए। तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, वस्त्र और आवास गायब है। वस्त्र आवास गायब है, भोजन के लिए रोजगार है। क्या काम करते हैं? छोटा मोटा ऐसे ही कुछ कर लिए जीवन पालन के लिए। बस। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, तो वो फीस देते हैं या ऐसे ही वो आपको देख लेते हैं, उससे फीस चली जाती है अपने आप? नहीं, फीस तो दे देते हैं। फीस तो देना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो मैं वही जानता हूं, जिम्मेदारी के तहत कितना, एक मिनट, जिम्मेदारी के तहत कितना काम करते हैं, ये मैं जानना चाह रहा था बस। बाकी वो मेरा कोई मकसद नहीं, मैं इनकम टैक्स से नहीं हूं। नहीं, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स भी रहेंगे तो भी हम जवाब देंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं, कौन सा काम करते हैं आप? प्राइवेट रोजगार है। प्राइवेट रोजगार। मैं अच्छी तरह से याद है, मैं जहानाबाद का शो कर रहा था और मैंने जहानाबाद में 1 बच्चे को उठाया, 2 बच्चे को उठाया, 3 बच्चे को उठाया, और वो सब कहे रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। तो बगल वाले बच्चे ने बोला, अरे काहे नहीं बताते हैं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले इनके पास काम तो है लेकिन प्राइवेट काम है। कामरान साहब, तो प्राइवेट काम को एक काम नहीं मानते। यही औरंगाबाद का ही शो है, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। भाई ये क्यों है ऐसा कामरान साहब कि प्राइवेट काम को काम नहीं मानते? काम तो काम ही होता है। काम तो काम ही होता है। जी साहब। प्राइवेट काम भी यहाँ नहीं है सर, कोई भी फैक्ट्री नहीं है। प्राइवेट काम नहीं, वो शख्स काम करता था। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा मिलता होगा 10,000 5,000 मिलता। मैं आपको बताऊं, आदित्य भी प्राइवेट काम करते थे। मैंने पूछा था उनसे, बोले मैं प्राइवेट काम करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं प्राइवेट काम क्यों नहीं है? काम है सर, 3% ही गवर्नमेंट जॉब है, तो प्राइवेट काम ही काम है। तो ऑफकोर्स वही है, तो काम है ये कैसे कह देना? बहरहाल ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बिहार में हर चुनाव में उठता है और हर चुनाव में कहा जाता है, एक मिनट खड़ा रहो, हर चुनाव में कहा जाता है। लेकिन मैं, क्योंकि राजनीति के पुरंदर और धुरंधर सब बैठे हैं यहां पे, तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और अमित शाह जी का दौरा चल रहा है और उन्होंने 4 बातें कही हैं। बोला इस बार दिवाली 4 वजह से होगी। पहले उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से, क्योंकि 395 चीजों पर या तो कम या शून्य हुआ जीएसटी। 160 से ज्यादा
सीटों के साथ एनडीए वो कहते हैं और बीजेपी की सरकार आएगी। और पहला वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो पहला कारण, सबसे पहला कारण तो वही है। और कल मोदी जी ने 75 लाख जीविका दीदी में खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो ये कहते हैं कि इस बार दिवाली 4 बजों की है। लेकिन साथ में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक है। मैं डिबेट का आगाज करता हूं। सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता को बुलाता हूं, वो अपनी बात 20 सेकंड कहेंगे और उसके बाद अगला मैं आगे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। आइए।